एक मर्तबा अपनी क़यादत को बनाओ, अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपनी नेता को बनाओ। जैसे जैसे बिहार का चुनाव करीब आते जा रहा है, वैसे जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी दिलों की धड़कनें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच तमाम के तमाम जो है वोटर अधिकार यात्रा, तो कौन सी यात्रा तो कौन सी यात्रा, इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी भी यात्रा करना शुरू कर चुके थे। अभी 4 दिन हुआ, आज जो है उनकी यात्रा समाप्त हुई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस वजह से महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को तकलीफ होनी थी और हो रही है, वो हकीकत बात है। क्योंकि जो सीमांचल का इलाका है, जो वहां पे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी 4-5 जिले तक गए और फिर करीब 25 विधानसभा तक गए हैं। वहां पे जो है नुक्कड़ सभाएं की हैं और तमाम लोगों से मिले हैं जो मतलब इलेक्शन के लिए जरूरी हैं, उनसे मिले हैं या आम आदमी से भी मिले हैं। अच्छा, तो इस तरह की सारी चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी दौरान ये उनका बयान आता है तेजस्वी यादव का कि हम महागठबंधन में शामिल नहीं करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। चलिए, अच्छी बात है, देखा जाएगा। ये तो असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि ठीक है, अभी तो हमने जो है अपना दिल बड़ा करके आपको कहा, हमने लोगों से जो हमारे ऊपर ठप्पा लगता है कि हम बी टीम हैं, या हमको लोग बोलते हैं कि MIM बी टीम है, उससे जो है छुटकारा पाने के लिए हमने आपको पहले ही जो है हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान आपको लेटर दिए, आपके पास खत लिख के भेजे और फिर जो है आपके दरवाजे तक गए, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस वजह से हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ये मत कहिएगा कि आपने वोट काट लिया या क्या कर दिया, आपने जो है मुख्यमंत्री बनने का सपना हमारा सपना ही रह गया, आपने ऐसा क्यों किया। तो ये चीजें बाद में मत कहिएगा। और फिर जो है ये भी कह रहे हैं कि चलो ठीक है, हम उनको सीट दे दें, कांग्रेस को सीट दे दें, उनको सीट दे दें, उनको सीट दे दें, तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो इस तरह के बयान तेजस्वी यादव के आ रहे हैं। उनको उनकी बौखलाहट, उनकी परेशानी लोगों को साफ नजर आ रही है। यहाँ तक कि जो है तेजस्वी यादव का अब जो है चारा चोर के नाम से बाइकआउट भी होने लगा है। ऐसा रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो असदुद्दीन ओवैसी का ग्रैंड वेलकम होता है, जिस तरह से लोगों का हुजूम इकट्ठा होता है, जिस तरह से लोग उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, जिस तरह से उनको जो है लोग अपने हाथों पर उठा के रखते हैं, अपनी पलकों पर बिठाते हैं, ये देखने लायक है। ये लग रहा है कि बिहार की जनता अब की बार जो है इतिहास लिखवाएगी, इतिहास दोहरवाएगी कि जो है बिहार से ही MIM पार्टी बन के निकली है, इस तरह से। अच्छा, फिर उनके तेजस्वी यादव के कोई नेता हैं, वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आए, जो है आकर के बिहार में चुनाव लड़े, खुद आकर के बिहार में लड़े। तो मैं ये कहता हूं कि ठीक है, तेजस्वी यादव बिहार के रहने वाले हैं, जाके हैदराबाद में चुनाव लड़े, ये खुद जाके लड़े वहां पे, देखते हैं कितने वो वोट मिल जाते हैं इनको। इस तरह से नहीं होता है बाबू साहेब। होता ये है कि जिस स्टेट में, अब कहो कि मोदी जी जाके जो है मणिपुर से, पंजाब से इलेक्शन लड़ेंगे तो वो जीत पाएंगे? नहीं होगा ना। तो इस तरह से जो है ऐसा नहीं होता है। बहरहाल उनको समझना पड़ेगा कि क्या राजनीति होती है। तेजस्वी यादव क्या पूरे बिहार में इलेक्शन अकेले लड़ेंगे? हर जगह जो वहां के लोग हैं, जो वहां पे काम करते हैं, जो वहां के कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से इलेक्शन लड़ेंगे ना। वो खुद जगह हर एक सीट पर खुद तो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं। तो इस बात पे गौर करें विपक्षी दल जो भी हैं। बहरहाल देखने में बड़ा ही मजा आ रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है MIM की तरक्की देख करके। और फिर जो कल परसों बरेली में हुआ, ये भी जो है बड़ा ही दंडनीय है। क्या दंडनीय नहीं है, बड़ा ही जो है दुखदायक है, जिसको लोग बोलते हैं कि। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो वहाँ का जो उत्तर प्रदेश, ये
इस तरह की बोलियां हैं उनकी। बहरहाल चलिए ठीक है, आपको भी समझ में आएगा, तमाम उम्मत मुस्लिमा को भी समझ में आएगा कि हमें जो है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, किस पार्टी में जाना चाहिए, अपने लिए क्या करना चाहिए, अपनी आल औलाद के लिए क्या करना चाहिए। अभी तो फिलहाल में हमें लगता है कि खुद मुसलमानों को ये समझ में आ गया है कि अगर हम एक तो मुसलमान शिक्षा पे ध्यान दे, पढ़ाई पे, दूसरा जो है जो सरकारी नौकरियां हैं उन पर ध्यान दे, तीसरा पॉलिटिक्स 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 सबसे ज्यादा जरूरी है। मुसलमानों का पॉलिटिक्स में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मुसलमानों, तुम्हारे लिए भी ये जरूरी है कि तुम पॉलिटिक्स में रहो। तुम्हारे जो है नुमाइंदे संसद भवन में रहें, तुम्हारे खिलाफ जब कोई कानून पेश होता है वह पास होता है तो उस टाइम पर तुम वहां मौजूद रहो। ऐसे ना मौजूद रहो कि पागलों की तरह जाओ और फिर जा करके वहां पे सुनो और सुन के चुप मार के चले आओ। बनना है तो असदुद्दीन ओवैसी बनिए, आजम खान बनिए, इमरान प्रतापगढ़ी बनिए। इस तरह के नेता जब बना करके आप संसद भवन में भेजेंगे तो आपके खिलाफ कोई उंगली नहीं उठाएगा। इस तरह से अगर आप अपने ऊपर गौर करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, तब तो फिर जो है आने वाला वक्त सुनहरा होगा आपके लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए वक्त सुनहरा रहेगा। लेकिन अगर नहीं करते हैं आप, अगर जो है वैसे जैसे भेड़ी चाल चल रहे थे, जैसे अभी तक चलते आए हैं 70 सालों से, किसी एक नेता के पीछे, किसी एक विधायक के पीछे, अगर ऐसे ही चलते रहे तो हो सकता है शायद बहुत टाइम ना लगे। जिस तरह से तुम्हारी आवाज उठती है और फिर उसके बाद तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चल जाते हैं, तुमको जो है जेल में भेज दिया जाता है। तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा जो है छोटे मोटे आदमी नहीं है, आलिम है, पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन क्या हुआ, जरा सी आवाज उठी, उनको उठा करके जेल में बंद कर दिया गया। वो पड़े हैं जेल में। तो इस तरह से अगर तुम नहीं बोलोगे, लेकिन बोलना जरूरी है, अभी ना बोलो, वक्त और हालात देख करके बोलो। जो सत्ता में पार्टियां हैं अभी फिलहाल में, उनसे तुम सवाल नहीं कर सकते हो। तुम सवाल करोगे, तुम घर द्वार, घर बार, खेत बाड़ी सबसे हाथ धो बैठोगे। जिनको तुम चुन के भेजे हो उनसे बोलो, वो सवाल करें। वो जब सवाल करेंगे तो, और ये बात याद रखना आप कि आपने उत्तर प्रदेश के जो भी हैं तमाम, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि ये जो घटना हुई है ये बहुत ही जो है शर्मदायक है, या इस तरह से जो है कमेंट किए थे, लेकिन ये मुसलमान लिखना भूल गए थे। शायद हो सकता है मुसलमान को जानते ही ना हो, इस तरह से जो है उनके कमेंट आ रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं। तो जो है मुसलमानों, तुम्हें सोचना होगा कि तुमको जो है किस तरह से काम करना है, किसके पीछे चलना है। आने वाला वक्त सुनहरा बनाने के लिए किसका साथ देंगे आप, ये आप खुद तय करें। मेरे भी वीडियो पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि MIM बी टीम है, MIM और BJP की बी टीम है, तमाम तरह के कमेंट आते हैं। मैं उनको सीरियस नहीं लेता हूं। मैं उस हिसाब से फिर अच्छे तरीके से अगली वीडियो को प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। अगली वीडियो को जो है उसके लिए, उस बंदे के लिए जो है एक अच्छी तरह से पेश करने की कोशिश करता हूं कि तुम्हारे आने वाला फ्यूचर तुम्हारे लिए कैसा होगा अगर तुम इन्हीं लोगों के पीछे पड़े रहे तो। चलिए, मैं इन सब बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।